हाय गाइस। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हमारा क्लास 6 है। इस क्लास 6 में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि हम बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड एक एक करके सारे क्लास में कवर कर रहे थे। इंग्लिश सीखने से पहले हमें वर्ड की ज़रूरत होती है, वर्ड में वोकैब की ज़रूरत होती है। जब तक हमारे पास वर्ड नहीं रहेंगे तब तक हम इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे, और इंग्लिश में जो सेंटेंस यूज होंगे उसकी मीनिंग जब तक नहीं, जिस वर्ड की मीनिंग हमें नहीं पता रहेगी तो हम वो सेंटेंस अच्छे से नहीं समझ में आएगा और इंग्लिश हम नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए हम एक एक करके सारे क्लास में वर्ड को हम इम्पॉर्टेंट वर्ड, जो बेसिक लेवल के हैं और इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार मोस्टली सेंटेंस में यूज होते हैं, उन सबको हम कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं। बिना समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि जो हमारी पिछली वीडियो ना देखा हो, प्लेलिस्ट में है, वो एक एक करके सारे वीडियो देख सकता है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका बेस नहीं स्ट्रांग होगा तब तक आप बड़े लेवल की कोई भी चीज़ें सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश एज ए लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह हम इसे सीखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अगर सब्जेक्ट की तरह सीखेंगे तो थोड़ा टफ लगेगा। तो आइए एकदम केयरफुली होके और एकदम नॉर्मल होके हम इंग्लिश को सीखते हैं एक एज ए लैंग्वेज की तरह। तो लेट्स बिगिन। देखिए, पहली मीनिंग हमारी है स्टिल। पहला बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड में पहला वर्ड हमारा है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अभी अभी। जब कोई चीज़ अभी अभी के लिए होता है तो हम उसके लिए स्टिल यूज करते हैं। देखिए, इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा बेहतर हमें समझ में आएगा। सी स्टिल लिविंग लिव्स इन दिल्ली। सॉरी, यहाँ पर लिविंग नहीं, लिव्स है। सी स्टिल लिव्स इन दिल्ली, वह अभी भी दिल्ली में है। इसकी मीनिंग होती है वह अभी भी दिल्ली में है। देखिए, सेंटेंस को हम पढ़ना इसी तरीके से पढ़ना आपको बताए थे कि जब आप कोई सेंटेंस बड़ा देखें, जब कोई वर्ड आप बड़ा देखें तो उसे ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे। ब्रेक डाउन फार्मूला होता है उसको सिलेबल वाइज। जितने सिलेबल मतलब एक वर्ड में जितनी बार वाउल आया है उसी के आधार पर हम ब्रेक डाउन करके सेंटेंस को या वर्ड को पढ़ेंगे तो इजीली आपको वर्ड भी समझ में आ जाएगा और आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ इसकी मीनिंग हुई वह अभी भी दिल्ली में है। दूसरा देखते हैं ओनली। ओनली मतलब होता है सिर्फ या केवल। जब सिर्फ या केवल की बात करें तो सबसे पहले सिर्फ और केवल की बात करेंगे तो उसके लिए हम इंग्लिश यूज करते हैं ओनली। ओनली कहते हैं, ओनली नहीं कहा जाता है। इसको ओनली नहीं कहा जाता, इसको ओनली कहा जाता है, ओनली। ठीक है, देखिए इसका मतलब होता है सिर्फ या केवल। दिस इज द ओनली वे, इसका मतलब होता है सिर्फ यही एक तरीका है। जब कोई कहता है, कोई एक ही लास्ट ऑप्शन रखता है तो आप कहते हैं दिस इज द ओनली वे, बस यही एक तरीका है। बस नहीं कहेंगे, इसका मीनिंग होगा यही एक तरीका है। ठीक है, दूसरा देखते हैं एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला या अकेली। आई लिव एलोन, अगर कोई अकेला रहता है, अकेले के लिए हम एलोन वर्ड का यूज करते हैं। अब सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड आपको मिलेंगे, इसीलिए हम बेसिक वर्ड कवर कर रहे हैं, हम आपको बता चुके हैं। तो एलोन के लिए अकेले या अकेली के लिए हम एलोन का यूज करते हैं। जब कोई अकेला रहता है तो आई लिव एलोन कहता है, आई लिव एलोन। और एक कहते हैं लीव मी एलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा भी कहते हैं हम, लीव मी एलोन। आप मोस्टली सुनते आएंगे, उसकी मीनिंग होती है मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी एलोन। देखिए, दूसरा है बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। जो दो लोग साथ में हो, दो चीजें साथ में हो तो उसके लिए हम बोथ का यूज करते हैं। बोथ का मतलब होता है दोनों। देखिए, बोथ आर कमिंग, दोनों साथ आ रहे हैं। बोथ आर कमिंग, जब कोई साथ में आ रहा है, सामने से आप देखते हैं तो कोई यह पूछता है किसके साथ हो, तो आप वो भी उसके लिए भी बोथ का यूज करते हैं। कोई दो लोग साथ आ रहे हैं तो बोथ आर कमिंग, आप किसके साथ आ रहे हैं, एक से ज्यादा भी लोग हो सकते हैं। देखिए, जस्ट का मतलब होता है अभी अभी। जब कोई चीज़ तुरंत हुई रहे उसके लिए जस्ट का यूज करते हैं। जैसे जस्ट कमिंग, अगर आपको कोई बुलाता है तो आप कहते हैं जस्ट कमिंग, अभी आया। और देखिए ही है जस्ट अराइव, अगर कोई तुरंत पहुंचता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं ही है जस्ट अराइव। मैं जब आपसे कोई पूछता है आप कब पहुंचे तो आप कहेंगे ही है जस्ट अराइव, अभी अभी पहुंचा, जस्ट अराइव। ठीक है, लेटर का मतलब होता है बाद में। यहाँ लेटर का मतलब बाद में होता है और लेटर जो पत्र हो दूसरा है, वहाँ पर डबल टी होता है। स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है और सेम प्रोनाउंसिएशन है, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो देखिए, लेटर का मतलब होता है बाद में। बाद देखिए एग्जाम्पल से हम बेहतर समझेंगे।
सी यू लेटर कहते हैं। अगर आपको बाद में किसी से मिलना होता है तो आप कहते हैं सी यू लेटर, ठीक है। यहाँ देखिए विथ, जबकि साथ में, जब आप किसी के साथ में होते हैं तो वहाँ विथ का यूज करते हैं। देखिए विथ का मतलब होता है कि साथ में, आई लिव विथ माई हस्बैंड, मैं अपने पति के साथ रहती हूँ, ठीक है। अगला देखते हैं नाउ। नाउ के लिए अभी अभी का यूज करते हैं। जब सेंटेंस में अभी अभी आता है, वर्ड आता है, तो उसके लिए हम नाउ का यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर नाउ, यहाँ पर नाउ से पहले हम विदाउट बताना चाहते हैं। विदाउट नहीं बताया, छूट गया था। विदाउट के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना, किसी के बिना या किसी के बगैर के लिए हम विदाउट का यूज करते हैं। देखिए आई एम नॉट गोइंग विदाउट यू, मैं नहीं आऊँगा उसके तुम्हारे बिना। अगर कोई आपको बुला रहा है तो आप कहेंगे मैं तुम्हारे बिना नहीं आऊँगा, ठीक है। यहाँ देखिए उसके लिए हम विदाउट का यूज करते हैं। नाउ का मतलब होता है अभी अभी। इसकी एग्जाम्पल समझेंगे। आई एम, यहाँ देखिए आई और एम बस लिखिए, इसका मतलब होता है आई एम, एक कॉन्ट्रेक्शन है। यहाँ पर देखिए आई एम नॉट हैंग्री नाउ, जब आपको भूख नहीं लगी होती है आपका, तब आप किसका यूज करते हैं? अगर आप कोई खाने के लिए कहता है आपको तो आप कहेंगे आई एम नॉट हैंग्री नाउ, मुझे अभी भूख नहीं है या मैं अभी नहीं खाऊंगा, ठीक है। यहाँ देखिए देन, देन का मतलब होता है तब या फिर। आप मोस्टली देन यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस या किसी से आप बात कर रहे हैं तो बार बार एक वर्ड आता है देन। देन का मतलब होता है तब या फिर। देखिए आई एम गोइंग टू द मार्केट देन आई विल गो टू डैड, इसकी मीनिंग होती है मैं बाजार जाऊंगा तब डैड से मिलूंगा। यहाँ पर देखिए इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि लिखा कुछ और जाएगा, पढ़ा कुछ और जाएगा। इंग्लिश ही नहीं, हिंदी में भी कुछ वर्ड हैं जैसे मुहावरे, मुहावरे में भी मुहावरा आप देखेंगे या लोकगीतियाँ देखेंगे, लिखा कुछ और जाएगा, उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। सेम प्रोसेस इसमें भी है। अगर आप इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करके, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उससे रिलेट करके पढ़ेंगे तो इंग्लिश ज़्यादा समझ में आपको आएगी, इजली समझ में आएगी और जल्दी आप सीख जाएंगे। और इसको इंग्लिश को ना थोड़ा सब्जेक्ट करके नहीं पढ़ना है, ज़्यादा बोझ लेकर नहीं पढ़ना है। इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे। जब आप इसे लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा और इजी भी लगेगा। तो देखिए अगला हम देखते हैं सो। सो का मतलब बहुत होता है। सो का मतलब होता है इसलिए, तो, इतना, बहुत, इसकी मीनिंग बहुत सारी होती है। क्योंकि आप कभी कभी इसलिए भी सो का यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा रहता है तो कहते हैं सो मेनी, और कोई बहुत ज़्यादा सुंदर है तो बस सो ब्यूटीफुल, तो इसकी मीनिंग बहुत सारी हो जाती है। देखिए सी इज नॉट वेल, वह, सी मतलब लड़की के लिए आया है, वह ठीक नहीं है, सो मतलब इसलिए, सी नॉट कम, वह नहीं आ सकेगी, ठीक है। वह ठीक नहीं है इसलिए वह नहीं आ सकेगी। कैन का मतलब होता है सकना। अब सकना, कुड, शुड, ये सब हम आपको आगे की वीडियो में सिखाएंगे, तब तक के लिए आप इतना है। देखिए हेयर मतलब होता है यहाँ, यहाँ का मतलब यहाँ का अगर वर्ड आया है तो उसके लिए हम हेयर का यूज करते हैं। जैसे किसी को आपने पास बुलाना है तो कहते हैं कम हेयर, यहाँ आओ, ठीक है। अगर किसी को जाने के लिए कहते हैं तो गो देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ, ठीक है। अब देखिए इन फ्रंट ऑफ, एक फ्रेज है। फ्रेज का मतलब होता है, जैसे मुहावरा होता है इसे हिंदी में फ्रेज कहते हैं। फ्रेज का मतलब कि एक पूरा वर्ड रहता है, उसकी मीनिंग एक ही निकलती है। जैसे इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, जब कोई चीज सामने हो हमारे तो हम कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। देखिए ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने है। वहां पर मी ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, हम ऑब्जेक्ट को बता दिए। मी का मतलब मुझे होता है, लेकिन हम हर वर्ड को उस सेंटेंस के हिसाब से अर्थ निकालते हैं। जैसे अगर हम कहेंगे ही इज इन फ्रंट ऑफ मी, वह मुझे सामने है, ऐसा तो कहने में गलत होगा, इसलिए वह मेरे सामने है, इसकी मीनिंग यही होगी। देखिए बिहाइंड, इसको हम बता दिए बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, जब कोई चीज पीछे हो उसके लिए हम बिहाइंड का यूज करते हैं। जैसे ये बोर्ड मेरे पीछे है तो कहेंगे द बोर्ड इज बिहाइंड मी, द बोर्ड इज बिहाइंड मी, बोर्ड मेरे पीछे है। अगर कोई चीज बगल में होगी तो उसके लिए हम बिसाइड का यूज करते हैं। जैसे द बोर्ड इज बिसाइड मी, देखिए बिसाइड का मतलब होता है बगल में, हम ऐसे बगल खड़े हुए हैं, बोर्ड यहाँ पर है, कहेंगे द बोर्ड इज बिसाइड मी, बोर्ड मेरे पीछे बगल में है। आगे देखते हैं कम एंड सिट बिसाइड मी। अगर आपको किसी को अपने बगल में बैठाना है तो आप कहेंगे कम, आओ, एंड बिसाइड मी, मेरे कम एंड सिट,
आओ और बैठो बिसाइड मी, मेरे बगल में। आओ मेरे बगल में, आओ बैठो मेरे बगल में, इसकी मीनिंग होती है आओ बैठो मेरे बगल में। यहाँ देखिए आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बाद में जब बाद के लिए कोई वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए कहते हैं आफ्टर। देखिए आई विल कम आफ्टर 10 o'clock। यहाँ पर देखिए आई, इसका इसका मतलब होता है आई विल मतलब फ्यूचर टेंस में लगता है, हम और वर्ब आपको बता दिए हैं। आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, वह 10 बजे के बाद आएगा। गा कहा जाएगा क्योंकि भविष्य की बात हो रही है। हम किससे पहचाने, हम इस वर्ब से पहचाने। ठीक है, आगे देखते हैं बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, जब कोई चीज पहले हो उसके लिए हम बिफोर यूज करते हैं। देखिए वॉश एंड, देखिए वॉश योर हैंड बिफोर मील्स, यहाँ मील्स का मतलब होता है भोजन। कह रहा है अपना हाथ धोने के बाद पहले भोजन करो। वॉश योर हैंड, वॉश मतलब साफ करना, योर हैंड मतलब अपना हाथ, अपना हाथ साफ करने से पहले भोजन मत करो, इसकी मीनिंग यही होगी। आगे देखिए मीट मी बिफोर लिविंग, यहाँ पर होगा जाने से पहले मुझसे मिलो। मीट मी बिफोर लिविंग, जाने से पहले मुझसे मिलो। इस प्रकार आज हम जितने बेसिक इम्पॉर्टेंट वर्ड लिए थे वो सब हम आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। कुछ वर्ड और भी है जो आगे की वीडियो में हम कवर करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम आपको इसलिए ये सब वर्ड बता रहे हैं ताकि आपका बेस मजबूत हो जाए, आपका बेस स्ट्रांग हो जाए, ताकि आपको इंग्लिश सीखने में जिस वर्ड की ज़रूरत आपको पड़ेगी वो सब वर्ड आपको याद हो जाए और वो वर्ड आप सीख जाए। आई होप आप इस वीडियो से या पहले वाली वीडियो से, हमारी क्लास से बहुत सारे वर्ड सीख चुके होंगे जो आपको आने वाली इंग्लिश में या ग्रामर में आपका बेस स्ट्रांग रहेगा और आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा उसकी। इसलिए हम छोटे छोटे करके सारे पार्ट में हम बुकैब कवर कर रहे हैं। बुकैब का मतलब होता है शब्दकोश। हम थोड़ा इंग्लिश बोलने के लिए हमें वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम वर्ड को एक एक करके सारे क्लास में वर्ड को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जो बेसिकली मोस्टली जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जो बेसिक है एकदम आप सुनते आए होंगे। आई होप हम जो आपको बताना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं आप तक पहुंच रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आप कोई कमी रह गई हो या कोई गलती हुई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।